गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना। अगर अकाउंट्स आगे करनी है, अच्छे से करनी है, तो ये गोल्डन रूल्स आने चाहिए। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, आगे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप जनरल एंट्री भी नहीं बना पाओगे। और जब जनरल एंट्री ही नहीं बन रही है तो आगे के सारे काम तो भूल जाओ। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो भी जनरल एंट्री का काम जहाँ से स्टार्ट होता है वो एक ट्रांजेक्शन से होता है। पहले एक ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है ना। ये एक ट्रांजेक्शन हुई। ट्रांजेक्शन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। जैसे ही जर्नल एंट्री बन जाती हैं उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर जैसे ही बन जाते हैं तो लेजर बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे पहला जर्नल एंट्री लेजर, तीसरा है हमारा ट्रायल बैलेंस। हम उनको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि भाई हमारे जितनी भी जर्नल एंट्री थी उसके बाद जो हमने लेजर बनाए उससे पहले उसको, उसके बाद हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देख लेते हैं भाई इसमें कोई कहीं गलतियां तो नहीं रह गई या कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो इसलिए हम वहाँ पे उसको लेके आते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो काम आता है ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास जो खाते बनाने के लिए हैं वो हैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हम लोगों को बनानी होती हैं और इन तीनों को ही हम बोलते हैं क्या, फाइनल अकाउंट्स। ये लास्ट डेट पे बनाई जाती है। लास्ट डेट कब? 31 मार्च को, ठीक है ना। 31 मार्च को ये बनाए जाते हैं। अब 31 मार्च को, अब आप सबको पता होगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है हमारा वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होते हैं। एक तो है 1 जनवरी से 1 जन से 1 दिसंबर तक, और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक वो चलता है। ऑलमोस्ट सब जगह इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को फॉलो किया जाता है। इसको नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस होंगे या बहुत गिनी चुनी कंपनियां होंगी जो इसको फॉलो करती हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनियां इसी को ही फॉलो करती हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं 31 मार्च को बनाए जाते हैं। पूरे साल जनरल एंट्री चलती है, लेजर चलते हैं। जब ये पूरे साल चलेंगे तो लास्ट डेट पे जैसे 31 मार्च आने वाला है तो हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि भाई हमारे लेजर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पैसों की कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। वो देखते हैं कि सब कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरल एंट्री में हमेशा जो ट्रांजेक्शन होगी वो मैच करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल अकाउंटिंग 31 मार्च को हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस सही है तो हमारे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी सही आएंगे। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत ही बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो आज हम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ताकि इनमें ही कोई गलती ना आए। जब इनमें कोई गलती नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस सही आएगा, ट्रायल बैलेंस सही आएगा तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट भी सही ही बनेगी। फिर भी आप कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, ऐसे बीच में छोड़ के मत चले जाना, ठीक है ना। और कल से क्लास में रेगुलर आना। आज तो कई बच्चे आए ही नहीं, तो हम देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे पास? सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पहले तो तीन चीज़ों में बटे हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट दैट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल्स। क्लियर है? दीज आर द अकाउंट्स दैट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल को ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ और मेरे साथ कुछ मेरे पार्टनर्स भी हैं, कोई भी हैं, तो पर्सनल अकाउंट, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है किसी एक कोई एक पर्सनल अकाउंट होगा एक किसी एक पर्सन का, है कि नहीं। तो पर्सनल अकाउंट क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे आता है किसी एक पर्सन को बिलोंग कर रहा है, किसी आर्टिफिशियल पर्सन को बिलोंग कर रहा है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? जो जैसे कंपनीज हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल पर्सनस हैं, ठीक है ना, कानून की नज़रों में, लॉ के अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे जियो है, जियो भी अपने आप में एक पर्सन है पर वो आर्टिफिशियल है, जीता जागता नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अगर कोई किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन की सैलरी है तो उसको देना है, तो वो सैलरी अकाउंट है कि नहीं है। तो वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स हो गए। मतलब अगर आपकी सैलरी है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एकता है, एकता को अगर सैलरी देनी है तो एकता सैलरी अकाउंट, ये इस तरीके से बन गया
तो ये क्या बताता है कि भाई इस खाते से ये पैसा जाना है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस बंदे की सैलरी का अकाउंट है ना, इन लोगों की सैलरी का अकाउंट है, इन लोगों को सैलरी पे करना है, इन लोगों को रेंट पे करना है, इस तरीके से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट को, तो वो आते हैं इसमें। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट समझ में आया। पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन का अकाउंट, ठीक है ना। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो जैसे कोई इंसान है ही, जैसे कि राम श्याम जॉन, है ना, तो ये लोगों के। आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन, कंपनी लाइक एबीसी, जियो, टाटा, रिलायंस, जो भी कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक सैलरी पेबल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो सैलरी का अकाउंट है ये किन का है, वर्कर का ही होगा या फिर एम्प्लॉयज़ का होगा, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके लिए है। तो पर्सनल अकाउंट ये सारे के सारे हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं कि ये कंपनी और जो फर्म होती है हमारी, उसकी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे दीज आर द लेजर्स अकाउंट दैट रिप्रेजेंट ऑल एसेट्स बिलोंगिंग टू बिजनेस एंटरप्राइज। जितनी भी एसेट्स हैं जो बिलोंग करती हैं किसको, बिजनेस एंटरप्राइज को, उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, नॉन टेंजिबल जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। जैसे कि अब ये जियो है, जियो की जो कंपनी है उसका जो सिम आता है उसको हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है उसकी, ठीक है ना, वो तभी तो हमें बेच रहा है। अब उसके बाद इंटेंजिबल में कौन सी आ गई कि जियो की जो रेपुटेशन है वो भी तो उसकी एसेट ही है। अगर आपकी इज्जत है, किसी भी कंपनी की इज्जत है, रेपुटेशन है मार्केट में, तो वो उसकी इज्जत ही तो है भाई। इतने सालों से उसने मेहनत करी है तभी तो उसकी मार्केट में इतनी रेपुटेशन बनी है, तो वो भी उसकी एक एसेट है। पर वो कैसी एसेट है, नॉन टेंजिबल, ठीक है ना। उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर फील कर सकते हैं हाँ भाई इस कंपनी की रेपुटेशन है, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेंजिबल रियल अकाउंट्स इंक्लूड एसेट दैट हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सच एज प्रॉपर्टी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके का अकाउंट जो बनते हैं इनको हम फिजिकली हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो ये इसलिए टेंजिबल बोले जाते हैं। नॉन टेंजिबल में आ गए आपके जैसे ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट हो गए, गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे के सारे नॉन टेंजिबल हैं। ये हैं बट दिखते नहीं हैं, और इस तरीके से आप देखें तो इनको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि हाँ भाई ये इस कंपनी की इतनी अच्छी रेपो है, ये जो ट्रेडमार्क है इस कंपनी का ट्रेडमार्क है, पर ये फिजिकल इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उनके खर्चे क्या हैं, ठीक है ना, ये जो भी हैं वो सारी की सारी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो हमारे पास 3 अकाउंट है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों किसके अंतर्गत आ गए, पर्सनल अकाउंट के। फिर दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में फर्म की या फिर किसी भी बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं जो फर्म को बिलोंग करती हैं, बिजनेस को बिलोंग करती हैं, वो सारी की सारी रियल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट में जो एसेट्स आती हैं वो 2 टाइप की होंगी। सबसे पहली होगी टेंजिबल और दूसरी होगी इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे सामने होता है, ठीक है ना। और नॉन टेंजिबल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम नॉन टेंजिबल बोलते हैं। फिर हमारे पास आ गया तीसरा जो अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, गेन्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, ये सारी की सारी बिजनेस की इसमें आती हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब इनका जो गोल्डन रूल्स हैं वो क्या हैं। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट में ये बोला जाता है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसमें डेबिट करेंगे रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, और जो दे रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू परचेज वर्थ ₹10,000 फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से 10,000 रुपये के सामान खरीदा। इन दिस ट्रांजेक्शन यू आर रिसीवर ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में आप क्या हुए, रिसीवर हो गए गुड्स के, है कि नहीं है। आप क्या हुए, रिसीवर हो गए गुड्स के।
देयरफॉर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में यू विल डेबिट योर परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट श्याम, ठीक है। एंड सिंस श्याम इज अ गिवर ऑफ गुड्स हिज अकाउंट विल बी क्रिएटेड। इसको मैं शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आपने श्याम से 10,000 रुपये का सामान खरीदा, तो इस गोल्डन रूल के हिसाब से तो पहले तो हम ये देखेंगे श्याम है ना, यानी कि किसी एक पर्सन का काम है। तो जब पर्सन का काम है तो ये कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। तो डेबिट करेंगे, जो रिसीव जिसको मिल रहा है उसको करेंगे डेबिट, और जिसको जो दे रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्याम खरीद रहा है सामान, तो श्याम को मिल रहा है, यानी कि जो उसको मिल रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। और जो उसको दे रहा है, श्याम को दे कौन रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत वो कर लिया, श्याम दे रहा है, ठीक है ना। आपने सामान खरीदा और श्याम आपको क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो आपने जो सामान खरीदा वो तो आप करोगे डेबिट, क्योंकि आपने खरीदा ना, तो अपने आप को आप करोगे डेबिट। तो आपने यहाँ पे क्या करा, सामान खरीदा यानी कि परचेज करी, तो परचेज को आप करोगे डेबिट। और ये देने वाला कौन है, उसको करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है, श्याम है, तो श्याम को करेंगे क्रेडिट। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एंट्री बनाई है परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल। अब अकाउंट पेबल कौन है कि यहाँ पे अब देखना होगा कि किसको जा रहा है। अगर उधार में दिया है तो उधार में देते हैं तो उसका नाम आ जाएगा, अगर कैश में दिया है तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, अगर मैंने कैश में लिया है तो। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री देखूँ तो एंट्री कैसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर मैंने कैश में लिया है तो कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कैश में नहीं लिया है तो मैं श्याम का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, श्याम अकाउंट। दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक ही होगा। परचेज करिए तो परचेज तो मैं हूँ, डेबिट द रिसीवर, मैंने रिसीव किया है तो इसलिए मैंने क्या रिसीव किया है, परचेज करिए, तो परचेज को मैंने डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। इसके बाद टू कैश अकाउंट, अगर मैंने कैश में दिया है, क्योंकि मेरे पास से गया क्या, कैश गया, तो गिवर, अब मैं देने वाला हूँ तो मैंने उसको कैश दे दिया। लेकिन अगर मैंने उसको कैश नहीं दिया होता, यानी कि मैंने उधार में खरीदा है, तो अगर उधार होता है तो जिसको उधार देना है उसका नाम आ जाता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया श्याम अकाउंट, ठीक है। तो ये केस है। इसके बाद जो दूसरा गोल्डन रूल है हमारा रियल अकाउंट का, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसने फर्नीचर खरीदा और कैश इसके पास से चला गया, उसको भेज दिया। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। फर्नीचर क्या है, एक जितनी भी एसेट है, अब कैश भी तो एक एसेट ही है फर्म की, आपकी जेब में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो वो आपकी एसेट ही तो है। वैसे ही फर्नीचर भी आपके घर में पड़ा हुआ है तो वो भी आपका ही एसेट है। तो ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आ गए, रियल अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं और जितने भी लॉस हुए हैं उन सबको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो जितने भी खर्चे हो गए, जितने भी लॉसेज हो गए, उन सबको करेंगे डेबिट, और जितने भी फायदे होंगे, जितने भी इनकम हमें मिलेगी उनको करेंगे हम क्रेडिट। क्लियर है। तो ये तीन हमारे गोल्डन रूल्स हैं। अब या तो आप इनको याद करो, या फिर जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताई थी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके पास ये आएंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये क्या होते हैं, इनके गोल्डन रूल्स क्या हैं। अगर आपको जनरल एंट्री बनानी है तो इनके हिसाब से बनाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस तरीके से आप लोग ये सारे के सारे रूल्स याद करते रहोगे। और फिर ये पहले ध्यान देना है कि भाई ये नॉमिनल का है या रियल का है या फिर पर्सनल का है, इस तरीके से आपको पूरा देखना है और फिर उसके बाद ये एंट्रीज करनी है, ठीक है ना। तो या तो ये है, ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच मैंने आप लोगों को बताया था। मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले एक इक्वेशन बनती है जिसे हम कहते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ी है, ठीक है ना। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी एक इक्वेशन है। अब जनरल एंट्री में करने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट इक्वल टू
लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब क्योंकि जो माइनस यहाँ पे सब कुछ सही है पर ये माइनस का है तो इसको भी पॉजिटिव में लेके चलते हैं। तो एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ये इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बन गई और ये फाइनल इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस चीज़ की है? ये है हमारी जनरल एंट्री की मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ये हमारी जनरल एंट्री की हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। अब जितनी भी जनरल एंट्री आपने करनी है वो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो। मॉडर्न अप्रोच में अब देखो, अब यहाँ पे बात आएगी सर आपने यहाँ पे बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, पर इसमें तो डेबिट क्रेडिट का कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो इसमें डेबिट क्रेडिट का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम पहले ये पता करेंगे एसेट और एक्सपेंस। अगर एसेट्स और एक्सपेंस ये दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो सकता है दोनों ही हो, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट, और एसेट या फिर एक्सपेंस दोनों में से कोई भी एक घट रहा है तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। क्लियर है? वहीं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों हैं, तो अगर इन तीनों में से कोई भी है, अगर ये बढ़ रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिट, और अगर ये घट रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे किया, एकता है, एकता परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। एकता ने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया कैश में। इसकी जनरल एंट्री बताओ। तो सबसे पहले या तो आप इसको गोल्डन रूल के हिसाब से करो। अब देखो उसने, एकता ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर क्या है? एसेट है, क्योंकि वो फर्म का है। तो फर्म का है तो वो एसेट है, यानी कि फर्नीचर। और दूसरा एसेट यहाँ पे ये है जो जा रहा है वो है कैश। दोनों ही एसेट हैं, यानी कि दोनों किसके अंतर्गत आ गए? कौन से अकाउंट के अंतर्गत हैं? ये हैं हमारे रियल अकाउंट के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो जो आ रहा है, आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितने हैं? 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। ये इस तरीके से हमने कॉलम बनाए। यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरा समझाना है। आप कॉपी में पूरा एक प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे, है ना, लाइंस वगैरह स्केल से, उसमें तब इसको आप करेंगे। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 आपने लिख दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद इसी एंट्री को हम लोग ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करके देखते हैं। ये तो हो गई हमारी डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने देखा आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल था, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी एंट्री को हम करते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब देखो, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। एकता ने परचेज किया फर्नीचर और कितने में खरीदा? 10,000 रुपये कैश में दे के खरीदा। तो ये फर्नीचर इन सब में से क्या है? इन पांचों में से क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है। ऑब्वियस सी बात है एसेट है, ठीक है ना। फर्नीचर एसेट है तो एसेट है भाई, ठीक है। अब जो एसेट है वो बढ़ रही है या घट रही है? अगर मैंने फर्नीचर खरीद लिया तो मेरे पे फर्नीचर बढ़ गया है कि घट गया? बढ़ गया ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मेरे पे फर्नीचर बढ़ गया है तो रूल क्या कहता है? अगर एसेट बढ़ रही है तो उसको करेंगे डेबिट। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब फिर हमने देखा भाई फर्नीचर डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है? किस वजह से हुआ है? कैश की वजह से हुआ है, क्योंकि कैश दिया तभी तो फर्नीचर लिया।
तो जब कैश दे दिया तो कैश क्या है मेरे लिए, मेरा एसेट था, जब तक मेरे पास था तब तक मेरी एसेट ही तो था, मेरा ही है ना पैसा, ये तो नहीं है कि पड़ोसी का है कि नहीं है, पैसा मेरा, कैश मेरा। जब मैंने फर्नीचर खरीद लिया तो मैंने वो दे दिया, तो जो मेरा जो एसेट है कैश का वो बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना, क्योंकि 10,000 रुपये चले गए मेरे पास से, तो मेरा जो कैश है वो घट गया, तो उसको क्या करूँगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है, सिंपल सा, टू कैश अकाउंट, हो गया। फर्नीचर कितने से आया, 10,000 से, कैश कितने से गया, 10,000 से, बस होगी बात ख़त्म। अब ये आपको देखना है कि आपको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है या आपको ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करनी है, इट्स ऑन यू। क्लियर है? मैं पर्सनली मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, सारी चीज़ें क्लियर्ड हैं, वही एसेट और एक्सपेंस, ये 5 ही चीज़ें हैं। अब उसमें पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई ये कौन से अकाउंट का है, रूल क्या है, रूल भी याद रखो, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है दोनों हार्ड है, दोनों ही बहुत ईजी हैं, पर वो आपके ऊपर है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। दोनों ही करोगे, एंट्री दोनों सेम ही बनेंगी। एंट्री करने के बाद इसके नीचे हम एक नरेशन दे देते हैं, नरेशन में हम इनको बता देते हैं कि भाई ये एंट्री में हुआ क्या, हमने लिखा क्यों, पगला गए थे क्या हम, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था कि भाई रात को भोलेनाथ जी आए सपने में, उन्होंने बोला ये कर दो, हमने वो कर दिया। ये एक्चुअल में कुछ ना कुछ हुआ होगा इस बीच, तो हमने कि हाँ यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, सिंपल। क्लियर है? कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं आई ना, एंट्री बनाने में कोई दिक्कत आई? और ये जो एंट्री का नरेशन लिखना है, नरेशन में हमने बस ये बताना है कि भाई एंट्री में हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या है इसमें, तो हमने बता दिया बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, भाई इस एंट्री में हमने कैश में एक फर्नीचर खरीदा, बात खत्म। और ये जो नरेशन है ऑलमोस्ट ये हम यहीं से ले लेते हैं, जो हमको ट्रांजेक्शन होती है उसी में से हम ले लेते हैं। अब मैंने वहाँ पे कोई अपने मनगढ़ंत कहानी थोड़ा बनाई थी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे नरेशन में दे रखा है एकता ने परचेज किया फर्नीचर कैश में 10,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। एकता का नाम नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एकता ही खरीद रही है, ट्रांजेक्शन हम उसका कर रहे हैं, बिजनेस उसका है, तो उसी ने ही खरीदा होगा, है कि नहीं। भैया आपके घर का फर्नीचर आपके घर का पड़ोसी थोड़ा लेके आएगा, या दूध वाला लेके आ रहा है, अरे भैया आपके लिए फर्नीचर खरीद के ले आए, ऐसा तो कोई नहीं करता ना, तो इसीलिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आज आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों के। क्लियर? और अब आप लोग घर में ट्राई करना, इनसे रिलेटेड जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करना, और फिर कल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा ईजी लगी, ठीक है ना, आप किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये रीज़न भी आना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर स्टिक रहो, आप उसको छोड़ो ना। क्लियर है? और फिर कल से फिर हम जनरल एंट्री प्रॉपर जो क्वेश्चन है उनको करना शुरू कर देंगे। क्लियर? थैंक यू।